हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आसिफ सर आज फिर एक बार आप लोगों के सामने मैट्रिक परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञान विषय से कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न और उसका उत्तर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कॉपी और पेन ले लें, चूंकि जो क्वेश्चन और उसका आंसर मैं लिखवाऊंगा उसे आप नोट करेंगे और इसे जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे, चूंकि समय कम है और या पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है ना। याद भी बहुत ज्यादा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या क्वेश्चन ऐसे कर दे कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है ना। तो इसका आंसर ये होगा कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। छोटे छोटे कण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। इसके कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समझ गए आप लोग। फिर से एक मरतबा मैं समझाता हूं कि जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की लाइट वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण, है ना, छोटे छोटे कण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। इसके कारण नीला रंग पूरे जगह फैल जाता है ना, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओजोन क्या है। वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव में विज्ञान विषय से बता रहा हूं, है ना। नोट करते जाइए कॉपी पे। ओजोन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि ओजोन क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है। फिर से सुनिए कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है ना। याद रखिएगा इसे। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह में पाई जाती है। यह भी याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी सतह में पाई जाती है, तो बाहरी सतह में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करती है। समझ में आ गया बच्चों, है ना। फिर से सुन लीजिए एक बार कि ओजोन क्या है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। समझ में आ रहा है ना। ओजोन, याद रखिएगा यहां पे पॉइंट है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है और ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषा लिखें। गौर से क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न को सुनिएगा कि शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषा लिखना है आपको। शाकाहारी की क्या परिभाषा होती है,
मांसाहारी की क्या परिभाषा होती है, तो गौर से सुनिए और उसको नोट कीजिए कि वो जीव जो अपना भोजन पौधे या पौधों के उत्पादों से ग्रहण करते हैं तो उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे हाथी, बकरी, टिड्डा, ये सब क्या खाते हैं? घास वास खाते हैं, है ना? केला खाते हैं, फल खाते हैं, यही सब खाते हैं ना? वे फिर से सुनिए, वे जीव जो अपना भोजन पौधे या पौधों के उत्पादों से ग्रहण करते हैं तो उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे हाथी, बकरी, टिड्डा। और वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं, है ना, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, सांप आदि, है ना? वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, सांप, ये सब क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, है ना? तो आज